तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी धातु के बारे में जिसने हजारों सालों से इंसान को अपनी ओर आकर्षित किया है। एक ऐसी धातु जिसके लिए युद्ध हुए, साम्राज्य बने और कई सभ्यताएं खत्म भी हो गई। हम बात कर रहे हैं सोने यानी कि गोल्ड की। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि ये इंसानी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्राचीन राजाओं के मुकुट से लेकर आज के आधुनिक बैंकों के खजानों तक सोना हमेशा से शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि सोने की खोज आखिर हुई कैसे? इंसानों को पहली बार सोने के बारे में कैसे पता चला और कैसे ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों में से एक बन गया? आज की इस कहानी में हम आपको सोने की खोज से लेकर उसके हजारों साल पुराने इतिहास के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सोना धरती पर आया कैसे। वैज्ञानिकों के अनुसार सोना धरती पर प्राकृतिक रूप से नहीं बना था। लगभग 4 अरब साल पहले जब अंतरिक्ष में विशाल उल्कापिंड यानी मेटेओराइट पृथ्वी से टकराए थे, तब उनके साथ सोना और कई कीमती धातुएं धरती पर आई थी। यही कारण है कि आज भी सोना धरती के सतह के नीचे, चट्टानों और खनिजों के अंदर पाया जाता है। सोना एक खास धातु है क्योंकि ये जंग नहीं लगाता, खराब नहीं होता और हजारों सालों तक बिल्कुल वैसा ही रहता है। इसी वजह से प्राचीन सभ्यताओं के सोने के गहने आज भी सुरक्षित मिले हैं। इतिहासकारों के अनुसार इंसानों को सोना पहली बार लगभग 6000 साल पहले मिला था। उस समय इंसान पत्थरों और नदियों के किनारे रहने लगा था। नदियों के पानी के साथ बहकर सोने के छोटे छोटे कण और टुकड़े किनारों पर जमा हो जाते थे। जब प्राचीन इंसानों ने इस चमकदार पीले पत्थरों को देखा तो वो उनसे आकर्षित हो गए, क्योंकि सोना चमकदार था, नरम था और आसानी से आकार दिया जा सकता था। यही वजह थी कि लोगों ने इसे आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतिहास के अनुसार दुनिया में सबसे पहले सोने का उपयोग मिस्र की सभ्यताओं में हुआ था। लगभग 3000 ईसा पूर्व में मिस्र के राजा और रानियां सोने के गहने पहनते थे। मिस्र के लोग सोने को देवताओं की धातु मानते थे। उनका मानना था कि सोना सूर्य की शक्ति का प्रतीक है। मिस्र के प्रसिद्ध राजा तूतनखामुन की कब्र में भी भारी मात्रा में सोना मिला था। जब 1922 में उनकी कब्र खोली गई तो उसमें सोने का ताबूत, सोने का मुकुट और सोने के गहने मिले। ये खोज इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक मानी जाती है। भारत का भी सोने से बहुत पुराना संबंध रहा है। प्राचीन भारत में सोने को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा वैदिक काल में भी सोने का उल्लेख मिलता है। पुराने ग्रंथों में सोने को हिरण्य कहा जाता था। इसीलिए भारत में सोने के आभूषण बनाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। आज भी भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में से एक है। शादी, विवाह और त्योहारों में सोना खरीदना भारत की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सोना सिर्फ आभूषण तक सीमित नहीं रहा। रोमन साम्राज्य ने पहली बार सोने का उपयोग मुद्रा यानी कि सिक्कों के रूप में शुरू किया। इसके बाद कई रोमन सम्राटों ने सोने के सिक्के बनाए, जिन्हें ओरियस कहा जाता था। इन सिक्कों की मदद से व्यापार आसान हो गया और सोना धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने लगा। इतिहास में कई युद्ध सिर्फ सोने के लिए लड़े गए। जब यूरोप के लोगों को पता चला कि अमेरिका में बहुत ज्यादा सोना है, तो उन्होंने वहां पर अभियान शुरू किए। इसके बाद स्पेन के सैनिकों ने दक्षिण अमेरिका के कई सभ्यताओं पर हमला किया और उनका सारा सोना लूट लिया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय यूरोप में जितना सोना था, उससे कई गुना ज्यादा सोना अमेरिका से लाया गया था। 19वीं सदी में दुनिया में एक बड़ी घटना हुई जिसे गोल्ड रश कहा जाता है। साल 1848 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोना मिला। जब ये खबर फैली तो हजारों लोग सोने की तलाश में वहां पहुंच गए। कुछ ही महीनों में कैलिफोर्निया की आबादी कई गुना बढ़ गई। लोग नदियों और पहाड़ों में सोना खोजने निकल पड़े। कई लोगों की किस्मत चमक गई और रातों रात अमीर हो गए, लेकिन हजारों लोग गरीबी में ही मर गए थे। जब इंसानों को ये समझ में आया कि नदियों के किनारे मिलने वाला सोना असल में पहाड़ों और चट्टानों से आता है, तब लोगों ने पहाड़ों के अंदर सोना ढूंढना शुरू किया और यहीं से सोने की खदानों यानी गोल्ड माइंस की खोज शुरू हुई थी।
प्राचीन समय में खदानें खोदना बहुत मुश्किल और खतरनाक काम था। लोग सिर्फ हथौड़े और छेनी की मदद से पत्थरों को तोड़कर सोना निकालते थे, जिसमें कई बार खदानें अचानक गिर जाती और मजदूर अंदर ही दबकर मर जाते थे। लेकिन सोने की लालच इतनी थी कि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी खदानों में काम करते थे। इतिहासकारों के अनुसार दुनिया की सबसे पुरानी सोने की खदानें मिस्र और नुबिया के इलाके में थी। आज का सूडान और मिस्र उस समय सोने के सबसे बड़े स्रोत माने जाते थे। मिस्र के राजा अपने सैनिकों और मजदूरों से रेगिस्तान में खदानें खुदवाते थे, जिसमें हजारों गुलाम दिन रात काम करते थे और सोना निकालते थे। इस सोने का उपयोग राजाओं के महल, मंदिर और आभूषण बनाने में किया जाता था। दोस्तों, सोना जितना कीमती है उतना ही ये अपराधियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। कई देशों में सोने की तस्करी एक बड़ा अपराध माना जाता है। तस्कर सोने को एक देश से दूसरे देश में छुपाकर ले जाते थे ताकि टैक्स से बचा जा सके। कई बार सोना कपड़ों में छुपाकर मशीनों के अंदर या यहाँ तक कि शरीर के अंदर छुपाकर भी ले जाया जाता है। भारत में भी सोने की तस्करी के कई बड़े मामले सामने आते रहते हैं। आज भी दुनिया भर में नई नई जगहों पर सोने की खोज की जा रही है। वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक आधुनिक मशीनों और तकनीकों की मदद से धरती के अंदर सोने के भंडार ढूंढते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट और कंप्यूटर मॉडल की मदद से अब सोने की खोज पहले से ज़्यादा आसान हो गई है। लेकिन फिर भी सोना ढूंढना आज भी आसान काम नहीं है।